नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन घर के अंदर। एक बार पुनः आपसे मुलाकात हुई है। हम ज्योग्राफी रिवीजन की बात कर रहे थे। आज हमको पढ़ना है नवा चैप्टर द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय हमने पढ़ लिया था, आज है द्वितीयक व्यवसाय। देखिए, द्वितीयक व्यवसाय का अर्थ होता है ऐसा व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पादों का सीधा उपयोग ना करके उनको मशीनों द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा उनका रूप परिवर्तित करना ही द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। प्रमुख द्वितीयक व्यवसाय में इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और रासायनिक उद्योग आते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग हो गए, निर्माण उद्योग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और रासायनिक उद्योग, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उद्योग होते हैं। देखिए, हम इसको पढ़ते डिटेल के अंदर। द्वितीयक व्यवसाय में सबसे प्रथम बात ध्यान रखनी है कि प्राथमिक उत्पादों का सीधा उपयोग ना करके मशीन द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा उनका रूप परिवर्तित करना, यह कहलाता है द्वितीयक व्यवसाय। यानी प्राथमिक उत्पादों का सीधा उपयोग ना करके मशीन द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा उनका रूप परिवर्तित करना। ठीक है मतलब, अब बात करते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यानी कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करना प्रमुख पहला कार्य कि कोई भी उद्योग लगेगा उसके लिए चाहिए कच्चा माल। तो पहला हो गया कच्चा माल। दूसरा, यदि कच्चा माल होगा तो कच्चे माल का रूप परिवर्तित करना, यदि हम जितने व्यवसाय पढ़ रहे हैं तो रूप परिवर्तित करने के लिए चाहिए शक्ति के साधन। और रूप परिवर्तित करने के पश्चात वो बदला गया रूप को आगे उसको डिलीवर करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए परिवहन एवं संचार। परिवहन द्वारा उन वस्तुओं को जो रूप परिवर्तित उनको भेजा जाएगा बाजार के अंदर। बाजार में चाहिए कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिकों को देने के लिए चाहिए पर्याप्त पूंजी। सातवां, पर्याप्त जलापूर्ति भी होनी चाहिए उद्योग के लिए। उच्च तकनीक और उसके साथ साथ सरकारी नीतियां भी होनी चाहिए कि सरकार की क्या गाइडलाइंस है उद्योगों के लिए। सरकारी नीतियां और अन्य कारक। देखिए, उद्योग की स्थिति पहला है कच्चा माल। जब कच्चा माल होगा तभी से कोई उद्योग की शुरुआत होगी, तो उसी का रूप परिवर्तित किया जाएगा। ये कच्चा माल एक तरह से प्राथमिक उत्पाद है। दूसरा है शक्ति के साधन। जो कच्चा माल प्राप्त हुआ है उसको यांत्रिक शक्ति द्वारा उसका रूप परिवर्तित करने के लिए हमको चाहिए शक्ति के साधन। उन शक्ति के साधनों को किसके द्वारा भेजा जाएगा आगे रूप परिवर्तित करके? परिवहन व संचार के माध्यम से ये भेजे जाएंगे बाजार के अंदर, जहाँ इनकी पूर्ति की जाएगी। और इस बाजार में चाहिए इनको कुशल श्रमिक और उसके लिए चाहिए पर्याप्त पूंजी। फिर कोई भी उद्योग हो, उस उद्योग के लिए जलापूर्ति यानी पर्याप्त जल होने की प्रमुख आवश्यकता है। इसीलिए कई सारे उद्योग नदियों, झीलों, बांधों के किनारे से उनके समीप स्थापित किए जाते हैं। उच्च तकनीक अच्छी होगी, सरकार भी कुछ नीतियां बनाएगी, कुछ अन्य कारक जिस प्रकार से भी उद्योग के फलने फूलने के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या स्थितियां होनी चाहिए, वह सभी आएंगी। तो ये हो गए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अगला हम पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण।
देखिए, विनिर्माण उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। कुटीर, लघु, वृहद। कुटीर का मतलब बहुत छोटे छोटे उद्योग जिनका उपयोग हम घर में ही करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, और जो शेष बच जाता है उसका उपयोग हम बाजार में उनको निर्यातित कर देते हैं। मतलब इसमें पूर्णतः हाथों द्वारा निर्मित होते हैं ये उद्योग, हाथों द्वारा, मशीन का इसमें कोई उपयोग नहीं होता है। लघु उद्योग ये भी घरों में ही उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में छोटी मशीनों का उपयोग होता है। कुछ मात्रा में छोटी मशीन जैसे कि सिलाई मशीन वगैरह छोटी मशीनों का उपयोग होता है। बृहद ये बड़े पैमाने के उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, मिलें, फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योग धंधों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में, फैक्ट्रियां, मिलों में इन बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उपयोग, जैसे कि वस्त्र उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, यह सभी वृहद के अंतर्गत आएंगे। तो आकार के आधार पर तो हो गए 3 भाग, कुटीर, लघु, वृहद। दूसरा आता है आकार के बाद जो सबसे दूसरा प्रकार आता है वह आता है कच्चे माल पर आधारित। कच्चा माल मिलेगा, उस कच्चे माल से ही तो उद्योग फलेगा फूलेगा। तो कच्चे माल पर आधारित, इसमें एक पहला नाम आता है कृषि आधारित। कृषि से जो कच्चा माल, फसलें मिलेगी, उस फसल से आगे जाके निर्माण होगा वो कृषि। दूसरा है कृषि के अलावा रासायनिक उद्योग, खनिज उद्योग, रसायन केमिकल्स द्वारा जो केमिकल मिलेंगे उनसे आगे दवाइयाँ वगैरह बनेगी। तीसरा है खनिज, जो पृथ्वी से खनिज मिलेगा उन खनिजों के आधार पर। पशु आधारित, पशुओं के जो उत्पाद मिलते हैं उन पशुओं से। और एक अंत में आता है वनोत्पाद, यानी वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं उनसे भी आगे उद्योग का रूप परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो 2 प्रकार हो गए। एक प्रकार आता है तीसरा, जिसको कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार के आधार पर। इसके 3 हैं, संयुक्त, दूसरा निजी, पहला है सार्वजनिक, दूसरा निजी और तीसरा है संयुक्त। देखिए, स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर। कुछ हो गया सार्वजनिक आधारित उद्योग, इसमें ये पूर्णतः सरकार के अधीन होते हैं, मतलब इनका रख रखाव देखभाल सब सरकार करती है। निजी, जो कुछ निजी निवेशक उसमें अपना धन डालते हैं, अपने उधार उद्योग लगाते हैं, जो निजी निवेशक होते हैं उन पे आधारित। संयुक्त में निजी तथा सार्वजनिक दोनों उद्योगों को मिलकर मिश्रित रूप से जो उद्योग बने जाते हैं वो होते हैं संयुक्त। तो ये 3 प्रकार थे, आकार के आधार पर कुटीर, लघु, वृहद, फिर कच्चे माल पर कृषि, रसायन, खनिज, पशु, वनोत्पाद, और स्वामित्व के आधार पर 3 है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। अगला हमारा आता है विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। देखिए, इसमें प्रथम नाम आता है लौह इस्पात उद्योग। अनेक छोटे बड़े उद्योगों के लिए लोहा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यह सबसे भारी उद्योग भी है, लौह इस्पात उद्योग। देखिए, लौह इस्पात बनाने की 3 विधियां हैं। पहला है बेसिमर विधि, दूसरा है उन्मुक्त भट्टी विधि, और तीसरा है विद्युत भट्टी विधि। विद्युत भट्टी, पहला है बेसिमर, दूसरा है उन्मुक्त, तीसरा है विद्युत भट्टी। देखिए,
कि इस्पात किस प्रकार बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए लौह अयस्क को इस्पात के हेतु लौह अयस्क को उपयुक्त भट्टियों में डालकर इसमें कोक व चूना मिलाकर पिघलाया जाता है। फिर उसको बाहर निकालकर जब ठंडा हो जाए तो इसे कहते हैं कच्चा लोहा। और इस कच्चे लोहे में मैग्नीज डालकर इस्पात बनाया जाता है। यानी कि इन उपयुक्त भट्टियों में OS डालकर उसमें कोक एवं चूना पत्थर मिलाकर पिघलाया जाता है। जब उसको बाहर निकाल कर ठंडा करते हैं तो ठंडा हुआ लोहा कच्चा लोहा कहलाता है। उस कच्चे लोहे के अंदर मैग्नीज डालने से ये इस्पात बन जाता है। अब बात करते हैं इसका वितरण कि लौह इस्पात उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ पर है। लौह इस्पात उद्योग का वितरण देखिए, पहले बात करते हैं चीन। लौह इस्पात में इसका प्रथम स्थान है। लौह इस्पात में चीन प्रथम स्थान पर आता है। इसके चीन के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो नाम आता है मंचूरिया। यहाँ का मंचूरिया क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है। चीन के बाद नाम आता है जापान का। इसका लौह इस्पात में दूसरा स्थान है। इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें हम कि वह जापान का, तो जापान का क्षेत्र होता है नागासाकी यवाता। उसके बाद नंबर आता है तीसरा, पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है। इसका प्रमुख क्षेत्र पिट्सबर्ग यंगस्टन। और चौथे नंबर पर आता है रूस। ये थे लौह इस्पात वितरण के प्रमुख देश। इसमें चीन पहला प्रथम स्थान पर, इसका प्रमुख क्षेत्र है मंचूरिया। उसके बाद जापान दूसरा स्थान रखता है जिसमें नागासाकी यवाता प्रमुख क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा स्थान है लौह इस्पात में, इसका प्रमुख क्षेत्र है पिट्सबर्ग यंगस्टन। चौथा है रूस। ये थे लौह इस्पात। दूसरा उद्योग आता है वस्त्र उद्योग। विश्व के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात के बाद दूसरा उद्योग आता है वस्त्र उद्योग। देखिए, भोजन के बाद मनुष्य की जो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है वो वस्त्र है। वस्त्र उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, और चौथा आता है जूट या पटसन। देखिए, एक एक की बात करते हैं। पहले लेते हैं सूती वस्त्र बनाने हेतु जो प्रमुख चाहिए वह चाहिए कपास। सूती वस्त्र मुख्यतः गर्मियों में पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में गर्मी पड़ती। सूती वस्त्र क्या है कि ठंडे रखने के लिए, शरीर में जो उसको सोखने के लिए काम करते हैं। गर्मियों में प्रमुखता इसका उपयोग होता है सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्र हेतु सबसे प्रमुख जो प्रथम स्थान रखता है वह है चीन। प्रथम स्थान पर आता है चीन और दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है सूती वस्त्र में। चीन में
संघाई इसका प्रमुख स्थान है। हमारे भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत प्रमुख सूती वस्त्र के उद्योग। दूसरा बात करते हैं ऊनी वस्त्रों की। देखिए, ऊनी वस्त्र सूती के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग ऊनी है। ये प्रमुखता सर्दियों में पहने जाते हैं। सूती वस्त्र हेतु कई प्रकार की जानवरों की खालों का उपयोग भी किया जाता है वस्त्र बनाने हेतु। इसके बाद तीसरा नंबर आता है सूती के बाद, ऊनी के बाद रेशमी वस्त्र। देखिए, रेशमी वस्त्र की एक खासियत है, ये भोग विलास की वस्तु रहा है हमेशा। जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, पहले राजा महाराजा थे, वो रेशम का वस्त्र ज्यादा यूज, क्योंकि रेशम बड़ा महंगा मिलता था और इसको भोग विलास की वस्तु माना जाता था। तो ये बड़ा महंगा है रेशमी वस्त्र। इसके बारे में एक कथा है कि रेशम पहले इसकी खोज चीन के अंदर हुई थी, उसके बाद जापानी लोगों ने इसका फॉर्मूला चुरा लिया, फिर अमेरिका तक ये पहुंच गया। प्रथम स्थान तो जापान का आता है, दूसरा अमेरिका का, तीसरा चीन का आता है। अमेरिका में एक नगर है पैटरसन नगर। पैटरसन नगर को अमेरिका का रेशमी नगर भी कहते हैं। पैटरसन नगर को अमेरिका का रेशमी नगर भी कहा जाता है। अंतिम आती बात जूट। जूट बारे हम सब जानते हैं, जूट से कई तरह की रस्सियां वगैरह बनाई जाती है। इसमें प्रमुख स्थान दो देशों का है, एशिया के भारत एवं बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश जूट में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो वस्त्र उद्योग को चार भागों में, सूती, ऊनी, रेशमी, जूट, पटसन। देखिए, सूती कपास द्वारा इसका निर्माण होता है, गर्मियों में प्रमुखता इसका उपयोग होता है। प्रथम स्थान आता है चीन का, उसके बाद दूसरा है भारत का। चीन में इसका प्रमुख केंद्र है संघाई, भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान में भीलवाड़ा हमारी प्रमुख वस्त्र नगरी है। ऊनी वस्त्र सूती के बाद ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र उद्योग को भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया सूती के बाद, इसमें प्रथम स्थान चीन का है। तीसरा है रेशमी। रेशमी वस्त्र को भोग विलास की वस्तु माना, बड़ा महंगा होता है रेशम, जो बड़े बड़े अपनी रईसी दिखाने के लिए अपनी रेशमी वस्त्र का उपयोग करते थे राजा महाराजा। रेशमी वस्त्र में सबसे प्रमुख स्थान आता है जापान का, हालांकि इसकी खोज चीन के अंदर हुई थी, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन। अमेरिका में एक नगर है पैटरसन नगर, जिसको अमेरिका का रेशमी नगर भी कहते हैं। और जूट हमारा भारत और बांग्लादेश इसमें प्रमुख स्थान रखता है। तो दोस्तों, ये हमारा अद्वितीय व्यवसाय यहीं पूरा होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। तब तक के लिए अपील दोस्तों, आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, सरकार के नियमों का पालन करें। जय हिंद, धन्यवाद।